वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं, मेरी लिखी हुई किताब है। ये किताब भारत की उन घटनाओं से आपको परिचय कराएगी जो घटनाएं लोगों की जानकारी से, शायद आपकी भी जानकारी से दूर रहेगी। आप इन्हें जानना चाहेंगे, इनके पात्रों को, इसमें घटी घटनाओं को। आज हिंदुस्तान जहां पहुंचा है, वहां पहुंचने के रास्ते में क्या क्या तकलीफें आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, कौन कौन सी बड़ी घटनाएं हुई, उन घटनाओं को जानकर शायद आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि भारत के राजनीतिक इतिहास को जानना इस देश के हर व्यक्ति का धर्म है, कर्तव्य है। मैं आपको कुछ पात्रों के नाम लेता हूं, जिन पात्रों से आप इस किताब में रूबरू होंगे, जैसे इंदिरा गांधी, जैसे वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जसवंत सिंह और इतने सारे नेता इसके पात्र हैं, जिनको जान करके आप कई सारे लोग उत्कंठा से भर जाएंगे। जैसे धीरू भाई अंबानी, जैसे प्रणब मुखर्जी, जैसे अमिताभ बच्चन, जैसे रेखा, इनका आखिर राजनीति से रिश्ता क्या रहा। इसी तरह से आरिफ मोहम्मद खान, सत्यपाल मलिक सहित मुलायम सिंह यादव, भारत की राजनीति के आज जितने बड़े नाम हैं, उन नामों की झलक और उनसे जुड़ी घटनाओं को आप इस किताब में पढ़कर चमत्कृत हो सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आडवाणी जी ने मुझे कहा, आप अटल जी को जाकर के ये बात बताइए, अगर हम दोनों इस बात को मान जाएंगे तो पार्टी में कोई विरोध नहीं करेगा। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की दोस्ती में बहुत जल्दी दरार आ गई। क्यों आ गई? घटना बहुत महत्वपूर्ण है। वीपी सिंह ने अपने संबोधन में एक बार कहा था, 1 महीने के भीतर मैं बड़े खुलासे करने वाला हूं। राजीव गांधी को ये पता ही नहीं चला और उनके घर और दफ्तर का इस्तेमाल बुफुर्स में हो गया। इसके बाद पत्रकार रेखा ने शबाना आजमी का इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में रेखा ने शबाना से कहा, सुंदर तो मैं हूं पर दिखती तुम हो, और यही हेडिंग बनी। एक प्रधानमंत्री को 80 करोड़ लोगों की ताकत बनाने की जगह उन्हें दलालों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। धीरू भाई अंबानी ये झटका सहन नहीं कर पाए, उन्हें पैरालिसिस हो गया। क्या थी वो घटना? यहीं पर भाग्य राजीव गांधी के ऊपर हंस रहा था। नियति ने दोनों के रास्ते अलग अलग कर दिए। चंद्रशेखर जी ने 10 सेकंड तक नवाज शरीफ को देखा और कहा, कश्मीर तुमको दिया। एक खत अमिताभ बच्चन के लिए खतरे की घंटी था। कौन सा वो खत था? मैंने इस किताब में लिखा। मुरारी भाई के लिए इतना ही काफी था। उनकी तेज निगाहें हमें चीरती हुई हमारे अंदर तक चली। एक बार मैंने रेखा से कहा, क्यों नहीं वो पत्रकार की भूमिका में कुछ अनूठा करती। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मेरे चेहरे पर टिक गई। एक बार मैं इंदिरा गांधी से मिलने गया। इंदिरा गांधी ने मुझे कहा, इनफ इज इनफ। क्यों कहा? आप इस किताब में पढ़िएगा।